हेलो नमस्कार क्लास 10 के विद्यार्थीगण। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में दिए हुए सारे फॉर्मूलाज के रिवीजन। जितना भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसका रिवीजन करेंगे एक एक करके। और चैप्टर का नाम क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। और फिर बाकी काम करवा देंगे एक वीडियो में। तत्काल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी में है दिया हुआ। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको आ सकता है एग्जाम में वो है आपका Q इज इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, जिसमें Q का मतलब होता क्या है? चार्ज। अब वो प्रोड्यूस्ड चार्ज हो सकता है ना, या कोई और चार्ज दिया हुआ हो सकता है, लेकिन वो चार्ज ही होगा। पहचानेंगे कैसे? यूनिट से पहचान लेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल तरीका होता है यूनिट से पहचानने का, अगर क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आ रहा है तो कैसे पहचानेंगे? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कुलम्ब। तो लास्ट में C लगा हुआ होगा, है ना। क्वेश्चन में जैसे 5C लिखा हुआ होगा, इसका मतलब 5 कुलम्ब है। और N का मतलब क्या होता है बतलाइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो आप देख लेना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा इतना इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो है वो आपका दिया नहीं रहता है क्वेश्चन में। इसका एक वैल्यू होता है जो आपको याद करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है। इसमें आप देख सकते हो टोटल क्वांटिटी कितने हैं, 1, 2 और 3, और ये ऑलरेडी हमको पता होगा, है ना। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलम। तो क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा उसमें क्या होगा? ये दिया रहेगा और ये निकालना होगा, या तो ये दिया रहेगा और ये निकालना होगा, और आराम से निकाल लेंगे क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है। क्या होता है? Q इज इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, इतनी बात। अब आगे, तो ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस का, कि पीडी बराबर क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में पीडी बोलते हैं। पी मतलब पोटेंशियल, डी मतलब डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन, है ना, टू मूव। डब्ल्यू से वर्क, डी से डन, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क डन, और नीचे क्या दिया रहेगा? क्यू दिया रहेगा। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे? तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, और जिसके लास्ट में क्या लगा रहेगा? भी। तो कोई भी नंबर दिया है लास्ट में भी लिखा हुआ होगा, समझ लेना कि पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और वर्क डन कैसे पता चलेगा? लास्ट में क्या लिखा रहेगा? जे। जे का मतलब क्या? जूल। और क्यू तो अभी बताया मैंने कि लास्ट में क्या लिखा रहेगा? सी। तो इसमें कितने क्वांटिटीज हो गए? 3। एक ई हो गया, आई दूसरा हो गया, और तीसरा ये। अभी तीनों में से कौनो दू को दिया रहेगा, एगो निकालना कहेगा तो निकाल लेंगे फटाक से। आई बात समझ में? और जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट दिया रहेगा, कभी कभी न्यूमेरिकल घुमा के पूछ देता है, लेकिन इधर 2-3 साल से, है ना, कोरोना जब से हुआ है तब से उतना टफ न्यूमेरिकल नहीं दे रहा है, तो डायरेक्ट ही पूछेगा ऐसा ज्यादा चांस है। बट फिर भी, है ना, तैयार रहेंगे उसके लिए। जैसे यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, और ये तो ऑलरेडी मालूम है ना, और वर्क डन का वैल्यू दिया रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रहेगा। तो कैसे करेंगे? पहले क्यू निकाल लेंगे एन इंटू ई करके, है ना, और वर्क डन मालूम ही रहेगा तो उसमें से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट, है ना। समझ में आ रही है बात? तो डायरेक्ट का मतलब कि वर्क डन दिया रहेगा, क्यू का वैल्यू दिया रहेगा, और पीडी निकालना होगा, है ना। या ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालना होगा। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, और यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे और फिर बाकी निकाल सकते हैं। सबको पता है, इतना बेसिक मैथ्स तो आपको पता होगा कि कोई भी फॉर्मूला में जितने भी क्वांटिटीज है उसमें से अगर एक नहीं दिया हुआ है उसको निकाला जा सकता है, और बाकी फिर दिया हुआ होना चाहिए किसी न किसी माध्यम से। तो ये दूसरा फॉर्मूला था जो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तीसरा फॉर्मूला है वो आपका ये दिया रहेगा कि आपको निकालना होगा करंट, जिसका सिंबल क्या होता है? आई, और आई बराबर क्या होगा? क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला आई बराबर क्यू बाई टी। पहचानेंगे कैसे? करंट का सिंबल क्या होता है? एम्पियर। मतलब करंट का सिंबल आई होता है, बट उसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो लास्ट में क्या लगा रहेगा? ए। क्यू का पता चल ही गया है, सी लगा रहेगा। टाइम कैसे पता चलेगा? या तो सेकंड दिया रहेगा, सेकंड ना देकर के आवर दिया हुआ है, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मिनट दिया हुआ है, सेकंड में चेंज करना होगा। तो ऐसा यूनिट में चेंज करना बहुत जरूरी है। एम्पियर ना देकर के मेगा एम्पियर दिया रहेगा, मिली एम्पियर, तो उसको हम मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज करेंगे। सबको पता होना चाहिए, या पता भी होगा कि 1 मेगा एम्पियर में कितना एम्पियर होता है? 10 टू द पावर 6 एम्पियर। सबको पता है, माइनस नहीं। ठीक है, और 1 मिली एम्पियर में कितना होता है? 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये याद रखेंगे। ये मेगा है तो कैपिटल एम से, और मिली है स्मॉल एम से।
माइक्रो का सिंबल ये होता है, देखो ऐसे यू करके ऐसे लगा दो तो माइक्रो एम्पियर हो गया, ये 10⁻⁻6 हो जाता है, और 1 किलो एम्पियर में 10 क्या होता है 3 एम्पियर। तो ये 4 मेन होते हैं जो अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली, नहीं तो नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन याद रखो जब भी कोई न्यूमेरिकल बनाओ तो क्या करो, पहले सारे चीजों को लिखो और उसमें उसके एसआई यूनिट के रूप में लिख दो। किस रूप में लिख दो? एसआई यूनिट के रूप में लिख दो, ठीक है ना। यानी अगर मान लो यहाँ पे दिया रहे आई का वैल्यू 10 मेगा एम्पियर है ना, और सोल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इससे सोल्व नहीं करेंगे, पहले इसको 10 इंटू 10 क्या किससे 6 से गुना कर लेंगे। तो ये 10 है, 10⁻6 से गुना कर लिए तो ये एम्पियर में चेंज हो गया। तो इस तरीके से उसको पहले हम यूनिट में चेंज करेंगे, ऐसा यूनिट में, और देन बनाएंगे, ठीक है इतनी बात। यहाँ भी आप बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। अगला फॉर्मूला है ओम्स लॉ से, नाम तो सुना ही होगा, ये है आपका V इज इक्वल टू IR, ये आपको पता होगा है ना। अभी मैं ओम्स लॉ नहीं बताऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला की बात मैं कर रहा हूं। V मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दिया रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस का एक नाम वोल्टेज भी होता है, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात होगी, ठीक है। लेकिन पहचाने कैसे? लास्ट में क्या लगा रहेगा? V लगा रहेगा। I कैसे पता चलेगा? लास्ट में क्या लगा रहेगा? A लगा रहेगा। और R यहाँ पे एक नया आया है, R कैसे पता चलेगा? R का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। और ये कैसे पता चलेगा? लास्ट में ओम लगा रहेगा, ये ओम का सिंबल है ना। तो ओम ना लिख करके यही साइन दिया रहता है, तो समझ लेना है कि ये रेजिस्टेंस। कितना है आसान है ना पहचानना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि V दिया हो, I दिया हो, R निकालना हो, है ना, और ये फॉर्मूला आपको पता हो, पता क्या हो, पता होना चाहिए है ना, तो आप कितना आसानी होता है इसको बनाने में, है ना। बहुत ही इजीली आप बना सकते हो, पहचानने का तरीका मालूम चल ही गया होगा। तो इसमें क्वांटिटी कितने हो गए? 1, 2 और 3। अब इसमें कोई भी 2 दिया रहेगा और तीसरा निकालना होगा, ठीक है ना। जनरली आर ही निकालने के लिए पूछ देता है, तो आप तैयार रहना। आर कैसे निकलेगा? भी यहीं पे छोड़ देंगे, आई इधर गुना में है तो क्या में आ जाएगा? भागा में। यानी भी और आई का जो रेशियो होता है, यानी भी को जब हम आई से डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? आपको आर प्राप्त हो जाता है। बहुत ही इजीली आपको समझ में यह बात आ रही होगी, है ना। ओम्स लॉ यही है, पहचानने का तरीका बता दिया मैंने, और मैंने ये भी बताया कि 2 दिया रहेगा, थर्ड निकालने के लिए कहेगा जरूर, है ना। और वो जरूर वहां पे आप देखोगे ध्यान से क्वेश्चन में, तो यूनिट्स आपको पकड़ में आ जाएगा। तो यूनिट सबका जरूर याद रखो, ठीक। ये मैं साधारण विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, जनरली सबको यूनिट पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बोलते हैं नेक्स्ट। जो फॉर्मूला है वो है आपका रेजिस्टेंस बराबर एक फॉर्मूला होता है ρL/A। और ये जो फॉर्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए नहीं कि बड़ा लग रहा है, इसलिए क्योंकि इस पे जो न्यूमेरिकल मिलता है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, और मैंने ऐसे ऑलरेडी क्लासेस में बताया होगा आप लोगों को। इसमें क्या होता है? ए का मतलब एरिया। अब एरिया पता कैसे चलेगा? मीटर स्क्वायर लगा हुआ होगा, पता चल गया। और नहीं तो एरिया निकालना होता है, और एरिया कैसे निकलेगा? πr², क्योंकि वायर का ये वाला जो क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है πr²। तो आर दिया रहेगा आपको रेडियस, है ना, और नहीं तो डायमीटर दिया रहेगा। डायमीटर दिया रहेगा, रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर क्या क्या होता है? आधा होता है रेडियस, तो d/2 करके आर निकल जाएगा। और फिर उसमें यूनिट भी देखना है, क्या मिलाना है? एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट क्या होता है? लेंथ का मीटर, तो मीटर में लाना है। मिलीमीटर में है मीटर में लाएंगे, किलोमीटर है मीटर में लाएंगे, और देन बनाएंगे, तो वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो एरिया पहले निकालेंगे, अलग निकालेंगे, एक ही बार में सब रख करके सोल्व नहीं करने लगेंगे, यहीं पे अलग निकाल लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर रखेंगे, लास्ट में पुट करेंगे। रो का वैल्यू दिया रहेगा। अब पहचानेगा कैसे रो का वैल्यू? रो का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी। और ये कैसे पता चलेगा? ओम आ मीटर लगा रहेगा लास्ट में, बहुत ही सिंपल, ठीक है। और एरिया कैसे पता चलेगा? मैंने क्या बतलाया? मीटर स्क्वायर लगा रहेगा अगर एरिया दिया रहेगा तो, और नहीं तो रेडियस दिया रहेगा तो क्या लगा रहेगा? मीटर, है ना। डायमीटर रहेगा तो क्या दिया रहेगा? मीटर। रेजिस्टेंस का पता चल ही गया है आपका, क्या है? ओम। लेंथ का क्या होगा बताइए? मीटर। बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो इसमें भी 4 दिए रहेंगे, सॉरी 4 टोटल क्वांटिटी हैं, कोई 3 दिया रहेगा और 1 निकालना होगा। जनरली आपसे रेजिस्टेंस ही पूछ देता है ना, और ये बाकी चीजें दी हुई रहती हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेटिव है, इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसको फास्ट बनाने का, सही बनाने का प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे आप सभी, ठीक है। इतनी बात, बोलिए कोई दिक्कत है तो मतलब कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है।
अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह का होता है, एक सीरीज और एक क्या होता है, पैरेलल। तो सीरीज वाला फॉर्मूला पहले बताता हूँ। सीरीज में आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, देखो आर का मतलब रेजिस्टेंस, एस का मतलब सीरीज, और बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए रहेंगे। तो अगर एक दिया है तो R1, दूसरा दिया है तो जोड़ लेंगे R2, और तीसरा दिया रहेगा तो R3, और इससे भी ज्यादा रहेगा तो और जोड़ेंगे। तो मैंने Rn लिख दिया है, n का मतलब नंबर ऑफ टाइम जितना भी रहेगा दिया हुआ उसको हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इतनी बात है ना। जैसे मान लो 3 दिया हुआ है, 2, 5, 4 ओम, और वो सब सीरीज में अरेंज है, कितना होगा रेजिस्टेंस कंबाइंड, तो तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, सीधा सीधी। अब उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और देखना होगा कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। सीरीज वाला थोड़ा आसान होता है, तो ये एक फॉर्मूला होता है। लेकिन ध्यान देना, अगर ये सब बराबर होंगे, जैसे R1 भी 5 है, R2 भी 5 है, R3 भी 5 है, तो ये फॉर्मूला भी लग जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक फॉर्मूला क्या है RS निकालने का, तब एक ही है ना, R1 R2 R3 में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे ये 5 था, ये 10 था, ये 15 था, तो ये फॉर्मूला लगाया। बट सब अगर 5 है तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, या कोई बड़ा अमाउंट दिया रहेगा, बड़ा 50 बार जोड़ा हुआ है, तो क्या करोगे, 50 बार आप जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे। तो फॉर्मूला लगाओगे आप, क्या, कौन सा, R इंटू एन, है ना, R इंटू एन। R का मतलब वो जो वैल्यू है 5, और n का मतलब कितना बार रिपीट हुआ है ना। तो अगर ये सब 5 ओम है रेजिस्टेंस, ठीक है, और 50 बार उनको जोड़ा गया है, या 50 बार अरेंज किया गया है सीरीज में, तो 50 बार जोड़ेंगे या 50 से गुना कर देंगे, 50 गुने 5, है ना। जनरल तो ही फॉर्मूला है ना। अभी 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखा हमने, है ना, इसको हम 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब बराबर अगर है, सब अगर बराबर है, रुक जाइए 1 सेकेंड, वन सेकेंड, फोन आया हुआ है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं फिर से। तो ये जो आप दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सब जो है इंडिविजुअल, ये आप देख रहे हो बराबर है, और कितनी बार है, 3 बार, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ है, और कौन रिपीट हुआ है, 2 रिपीट हुआ है, तो 2 इंटू 3 हो गया। तो आर एस निकालने का फॉर्मूला R इंटू एन कब लगाएंगे, जब सब बराबर हो और आपको पता हो कितना बार उसको क्या करना है, जोड़ना है या अरेंज करना है। बस इतना ही है सीरीज में। सीरीज में यही दो है ना। अगर ये ध्यान में नहीं है तो इससे भी बनाया जा सकता है, बहुत ही सिंपल। लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा, जैसे 50 बार जोड़ना है, तब ये 50 गुने ये वाला यूज हो जाएगा। बट छोटा मोटा में तो ये काम चल ही जाता है का। अब बढ़ते हैं आगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये वाला फॉर्मूला ध्यान देना। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RP, ध्यान देना, RP नहीं होता, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 बटा क्या, R3, और इस तरीके से वही जैसे आप पिछली बार किए थे, है ना, n टाइम्स, है ना। अब जितना बार भी आप ऐड करते जाओ, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे R है और यहाँ पे S है क्योंकि सीरीज में था, यहाँ पे P लगा देना क्योंकि पैरेलल, और सबके ऊपर 1 1 लगा देना ऊपर ऊपर, देखो, है ना। अब बाकी बट्टा पर जोड़ तो अबे करता है, और अगर नहीं आता है तो सीख लो, है ना, मतलब सीख लो, क्या आता ही होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें कुछ कुछ और जो है वो आप बोल सकते हो ट्रिक है ना। जैसे अगर इसमें भी बराबर रहेगा, ये सब R1 R2 R3 आपस में बराबर अगर है, तो एक स्पेशल फॉर्मूला लग जाता है। चलिए वो बतलाता हूँ। अभी हमने जाना कि यदि सारे रेजिस्टेंस पैरेलली अरेंज हैं तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरीके से 1/Rn एक फॉर्मूला होता है कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जब अरेंज हो रजिस्टर क्या में, पैरेलल में, है ना, तभी ये यूज होता है फॉर्मूला जनरली, ठीक है। लेकिन अगर ये सब बराबर होगा, अगर R1 R2 R3 बराबर होगा, तो RP निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। अब वो कैसे आया है फॉर्मूला, ये बाद में बता दूंगा, तत्काल फॉर्मूला ही जान लीजिए। रजिस्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो दिया हुआ है वो एक ही होगा ना। R1 R2 R3 कब होगा, जब ये सब अलग अलग होगा, और जब सेम है तो R ही से डिनोट कर लेंगे उसको। तो R और जितना बार उसको अरेंज करना है, यानी n, R/n, यही फॉर्मूला है डायरेक्ट, है ना। और ये प्रैक्टिस करेगा तभी आपके दिमाग में रहेगा, है ना। तो प्रैक्टिस भी कर लेना है। दूसरा एक और है ट्रिक इसमें, जब ये 2 दिया रहता है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, 2 है फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो अगर आपको RP निकालना है तो क्या करेंगे, R1 को R2 से गुना कर लेंगे अगर 2 है तो, और उसको डिवाइड कर लेंगे R1 प्लस R2 के सम में से, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो अगर ऑब्जेक्टिव है, या ऐसा जनरल भी
आप ये यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। टाइम बचाना बहुत जरूरी है ना। एक दो बार चेक करना भी जरूरी है एग्जाम में ना, कि जो हमने बनाया है वो सही है कि नहीं, क्योंकि बाद में पता चलता है कि जगह मिस्टेक हो जाता है स्पीड में बनाते हैं तो, है ना। इसलिए वो नोटिस करने के लिए कि कोई गलती हुआ है कि नहीं, उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए ये सब ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, अगर कुछ मुझे सुधार करने की जरूरत होगी तो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ, जो पावर का होगा। ठीक है, पावर का, तो पावर का टोटल 3 फॉर्मूला है। पावर का एक फॉर्मूला है V इंटू आई, ये पता होगा। पावर का एक फॉर्मूला होगा आपका I स्क्वायर R, ठीक है। और पावर का एक फॉर्मूला और होगा V स्क्वायर बटा R। अब क्वेश्चन पढ़िए और देखिए, है ना, क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि कौन दिया हुआ है ना, मतलब क्या क्या दिया हुआ है। अगर V और I दिया हुआ है ये फॉर्मूला यूज होगा, I और R दिया हुआ है ये यूज होगा, V और R दिया हुआ है तो ये यूज हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला चेक करोगे कि कौन सा यूज करना है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पता करना होगा, एनर्जी। और एनर्जी कौन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, है ना। तो पावर और टाइम दिया रहेगा डायरेक्ट, तो ये यूज कर सकते हैं, है ना। कैसे पहचानेंगे, पावर का क्या होता है वॉट, है ना, और टाइम का क्या होता है मतलब सेकंड। तो ये जरूर दिया रहेगा आपका, आवर में रहेगा सेकंड में चेंज कर लेंगे और फटाक से एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो एनर्जी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। अब देखो पावर का फॉर्मूला ये सब है, तो इस सब को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं, और पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब एनर्जी का 3 फॉर्मूला निकल जाएगा, क्या, वी आई पावर के जगह पे, टी तो है ये था तो वी आई टी, दूसरा क्या हो जाएगा मतलब आई स्क्वायर आर टी, और यही ना है जूल्स लॉ, पता भी होगा। और ई बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा आर आई इंटू टी। तो ये देखो ये 3 गो फॉर्मूला आउ हो गया, ये तीनों फॉर्मूला, है ना, एनर्जी का हो गया, है ना। लेकिन इनमें देखो इनमें टाइम सब में है, एक में टाइम ना, तो टाइम है तो एनर्जी है, टाइम ना है तो पावर का। पावर का यूनिट क्या होता है बताओ जल्दी, वॉट अभी बताया मैंने। और एनर्जी का कैसे पता चलोगे, जूल से, है ना। एनर्जी का कैसे पता चलेगा, जूल से। तो इस तरीके से तुम देख लेना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये पावर निकालना है, एनर्जी निकालना है ना, और क्या दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करके तुम बना सकते हो। मुझे लगता है जहां तक कि हमारा फॉर्मूला लिस्ट इलेक्ट्रिसिटी का तो खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक अगर कुछ डाउट है इसमें भी या कोई छूटा हुआ है फॉर्मूला तो आप बता सकते हो कमेंट करके। चलिए बाय।